आज का टॉपिक शुरू करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 3। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन है। यूनिट 2 हमने कंज्यूमर बिहेवियर की बात पढ़ी है एज पर द सिलेबस ऑफ सीबीएसई, जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक हैं चैप्टर वाइज, जैसे डिमांड। ऐसे ही हमने फिर आगे पढ़ा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करी, इंडिफरेंस कर्व की बात करी। ये सारा एरिया यूनिट 2। यूनिट 3 हमने शुरू कर दिया। यूनिट 3 में भी छोटे छोटे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ध्यान से सुनना। यूनिट 3 में बहुत सारे चैप्टर, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोडक्शन, सप्लाई, ये सारे के सारे यूनिट 3 में आते हैं। कौन कौन से? कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोडक्शन, सप्लाई। तो अभी हमने शुरू करा है यूनिट 3 में कॉस्ट। इसके बाद हम चलाने वाले हैं प्रोडक्शन, उसके बाद चलाने वाले सप्लाई, और आखिरी में चलाएंगे रेवेन्यू। तो कॉस्ट का चैप्टर शुरू हो चुका है एज पर द मार्किंग स्कीम। बता चुका हूं आपका एग्जामिनर या तो 1 मार्कर का क्वेश्चन देगा जिसके लिए 1 लाइन आंसर लिखना होगा, या एमसीक्यू में 4 ऑप्शन में से एक सुटेबल ऑप्शन को टिक करना होगा। दूसरा टाइप आपका 3 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन, उसके लिए आपको हाफ पेज तैयार करना है। 3 से 6 लाइनों का आंसर बना लो, चाहे 3 नंबर चाहे 4 नंबर, दोनों में फिट कर दो। इसके अलावा बताया था 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए 100 to 120 वर्ड्स आपको फॉलो करने होते हैं, साथ में डायग्राम शेड्यूल बनाना होता है। 6 नंबर के क्वेश्चन किसी एक बुक से सिर्फ 2 आएंगे। कितने आएंगे? 2 बुक्स हैं आपके पास, टोटली पेपर में 4 क्वेश्चन है। और अगर मैं 3 नंबर 4 नंबर की बात करूं तो किसी एक बुक से 5 क्वेश्चन, दूसरी बुक से 5 क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन। सबसे ज्यादा 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं। दोनों बुकों की बात करें तो 20 क्वेश्चन। कॉस्ट का चैप्टर, पहला टॉपिक 1 मार्कर का याद कराया था, मीनिंग ऑफ कॉस्ट। मीनिंग ऑफ कॉस्ट सबने याद कर लिया है, रिवाइज कर रहे हैं। कॉस्ट इज ऑलवेज द एग्रीगेशन ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। तो ही ना रिपीट करो कॉस्ट का मीनिंग, 1 मार्कर। Cost is always the aggregation of rent, interest, wages and profit. अगली बात याद कराई थी कॉस्ट फंक्शन। 1 नंबर का टॉपिक है, बहुत कमजोर है, कभी कभी आता है। लैंग्वेज याद कर लो। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द कॉस्ट इज नोन एज कॉस्ट फंक्शन। जो कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स हैं, मैंने लिखा हुआ है आउटपुट, टेक्नोलॉजी, एक्सेट्रा। रौनक रिपीट करो मीनिंग ऑफ कॉस्ट फंक्शन फॉर 1 मार्कर। नियति आपको बोलना है। Cost function refers to a functional relationship between cost and factor affecting the cost is known बढ़िया as बढ़िया। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट, भैया साथ साथ याद करना है सबने। और लगे किसी बच्चे की स्पीड कम है, उतार नहीं पाता, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उतारना हो जाए साथ साथ बहुत बढ़िया, नहीं हो कोशिश जरूर करा करो, और घर जाके रिकॉर्डेड सेशन से नोट्स में कन्वर्ट करा करो। अगर मैं टॉपिक बोल रहा हूँ 1 मार्कर का मतलब या तो 1 मार्कर का होगा या नहीं होगा। 3 नंबर का टॉपिक हो ही नहीं सकता, और जहां होगा मैं बोलूंगा पहले से। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द कॉस्ट इज नोन एज कॉस्ट फंक्शन। मैंने चैप्टर का तीसरा हिस्सा शुरू करा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सामने डाटा चल रहा है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, 1 मार्कर के लिए भी पूछेगा, 3 मार्कर, 4 मार्कर, डिफरेंस में भी आ सकता है, एक्सप्लेनेशन में भी आ सकता है। मैंने सारे टाइप आपको खत्म करा दिए, याद करा दिया। एक बार रिवाइज करना चाहेंगे। पहली बात, 1 मार्कर का मीनिंग, कॉस्ट का ही दूसरा नाम होता है इकोनॉमिक कॉस्ट। कॉस्ट का ही दूसरा नाम होता है इकोनॉमिक कॉस्ट। और मैंने याद करा दिया, कॉस्ट या इकोनॉमिक कॉस्ट इज ऑलवेज द एग्रीगेशन ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड। भैया कॉस्ट का मीनिंग आ जाए तो भैया लैंग्वेज बहुत सारी है, मैंने अभी तक 2 याद करा दी। पहले एग्रीगेशन ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट। दूसरी याद कराई है, सामने चल रही है, एग्रीगेशन ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड। पेपर वाला पूछे कोई भी मीनिंग लिख दो, एक ही बात है। अगली बात मैंने याद कराई थी, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट फॉर 3 मार्कर क्वेश्चन। मैंने इसके लिए पैराग्राफ में 4 बातें बताई। पैराग्राफ लिख लो या पॉइंट वाइज 4 बातें लिख लो। डिटेल डिस्कशन आज नहीं करूंगा, मैं कर चुका हूं। व्हेन यू स्टार्ट द प्रोडक्शन देयर इज ए नीड ऑफ 4 फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड। अरे वानी बोलते ही नहीं हो। रिक्वायरमेंट ऑफ 4 फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। मेरे एग्जाम्पशन में, अरे एजम्पशन में लास्ट क्लास में एजम्पशन चलाई थी, 2 फैक्टर्स आप बाहर से अरेंज कर रहे हो, एक का नाम है लैंड, दूसरे का नाम है। 2 फैक्टर आप बाहर से अरेंज कर रहे हो, लैंड एंड लेबर। जो फैक्टर बाहर से अरेंज कर रहे हो वो पहले से ही प्री डिटरमाइन होते हैं, उसका बदले में जो पे करना होता है उसे क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट।
इट इज आल्सो नोन एज अकाउंटिंग कॉस्ट, आल्सो नोन एज। और फिर मैंने एक एग्जांपल याद कराया था, रेंट पेड टू द ओनर ऑफ लैंड। मैं बातें बोलना चाह रहा हूं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज द रिवार्ड ऑफ दोज फैक्टर्स विच अरेंज फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। It is always predetermined. For example, rent paid to the owner of land. It is also known as accounting cost. अगली बात, explicit cost पर जाएंगे हम। explicit cost हो गया, implicit cost पर जाएंगे। implicit cost मैंने कहा था 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, पैराग्राफ लिख देना या पॉइंट वाइज 4 पॉइंट याद कर लो। 4 फैक्टर में से मेरे एग्जांपल में लैंड और लेबर आपने बाहर से अरेंज करा है, तो बाकी 2 वेक्टर कौन से बच गए? कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये वेक्टर्स आप खुद अरेंज कर रहे हो। जो वेक्टर आप अपने घर से ला रहे हो उसके बदले में पहले से अमाउंट फिक्स नहीं होता। कम बचे कम तुम्हारे, ज्यादा बचे ज्यादा तुम्हारे। तो जो भी आप ये पेमेंट कर रहे हो अपने आप को, इसे क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट। एग्जाम्पल में बताया था, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट पेड to the owner for the investment, for the, और फिर बताया था 4th पॉइंट में, इट इज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट या टोटल कॉस्ट। 4 बातें बोलना चाहूंगा, रिवाइज करने का काम। implicit cost is the reward of those factors which are self imputed. It is not predetermined. For example, interest paid to the owner for investment, it is a part of इकोनॉमिक कॉस्ट। और ये बातें आमने सामने डिफरेंस में लिख दो तो 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन। डिफरेंस में मैंने कहा था आखिरी पॉइंट फार्मूले का बना देना। एक्सप्लिसिट कॉस्ट में एक्सप्लिसिट का फार्मूला, इम्प्लिसिट में, अरे याद है सब कर चुके हैं, दोबारा डिस्कस करा है रिवीजन के लिए। एग्जामिनर 4 एग्जाम्पल लिखेगा, 3 एक्सप्लिसिट के 1 गलत, और ढूंढना होगा ऐसी इम्प्लिसिट की बात कर सकता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट याद करा चुका हूं 1 मार्कर के लिए। द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। रौनक रिपीट करें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Cost of next best use of alternate resources is known as opportunity cost. रौनक को बताना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक और नाम, Alternative cost. बढ़िया, नाम बदल दे, एक ही बात है। इस टॉपिक पर लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास रोकी थी, यहीं से टॉपिक आगे चला रहे हैं। काल, टाइम इस दुनिया में इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग 4 भागों में बांटा जा सकता है। वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड या वेरी लॉन्ग पीरियड। मैंने कहा था वेरी शॉर्ट पीरियड का एक और नाम होता है, जल्दी बोलो, मार्केट पीरियड। एक और नाम याद कराया, वेरी शॉर्ट पीरियड का क्या नाम होता है बच्चों? एग्जामिनर नाम बदल देगा, मार्केट पीरियड। बहुत सारी किताबों में वेरी शॉर्ट पीरियड को वेरी शॉर्ट रन भी बोला जा सकता है, पीरियड की जगह रन भी लिख सकते हो आप, दोनों बातें मालूम होनी चाहिए। भैया इन चारों में से 3 बातें आपके पेपर से रिलेटेड है, वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, ओनली फॉर 1 मार्कर। आएगा तो 1 नंबर का, नहीं तो नहीं आएगा। और ये टॉपिक 3 चैप्टरों में कंटिन्यू है। एक चैप्टर अभी चल रहा है कॉस्ट, दूसरा प्रोडक्शन जो इसके बाद चलेगा, और तीसरा आखिरी चैप्टर है आपका माइक्रो का, मार्केट। तो चारों बातें याद करना चाह रहे हैं, इसके लिए मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था। व्हेन यू स्टार्ट द प्रोडक्शन देयर इज ए नीड ऑफ 4 फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल। भैया 4 ही चीजें चाहिए ना, कम ना ज्यादा। इतना कम समय, वो समय पर्सन टू पर्सन, फैक्ट्री टू फैक्ट्री अलग अलग होगा। इतना कम समय जिसमें इन चारों फैक्टर्स में से किसी को ना घटाया जा सके ना बढ़ाया जा सके, इसे बोलते हैं मार्केट पीरियड या वेरी शॉर्ट पीरियड। मीनिंग याद करा चुका हूं, तेजी से बोलूंगा, इसके बाद सुनूंगा। Very short period is that period in which all the factors of production are constant. So effect भी याद कर लो। So production cannot be changed. समय समाप्त। इशिका स्टार्ट। बढ़िया, रौनक रिपीट करो, मार्केट पीरियड। The market period is that period in which all resources are constant. All the factors of production are constant, so production cannot be changed. आगे चलेंगे। कृत्या एक बार दोबारा बोल दो, मार्केट पीरियड या वेरी शॉर्ट पीरियड? So market period is that period in which all the factors of production are constant, so output cannot be चेंज। आउटपुट बोले तो अभी देखो नाम याद हो गया, आउटपुट बोले तो प्रोडक्शन।
अगली बात याद करना चाह रहे हैं, शॉर्ट पीरियड। टॉपिक सामने चल रहा है। व्हेन यू स्टार्ट द प्रोडक्शन देयर इज ए नीड ऑफ 4 फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब की बार में शॉर्ट पीरियड समझा रहा हूं, शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट रन। इतना कम समय वेरी शॉर्ट पीरियड से बड़ा होता है शॉर्ट पीरियड, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल बताता हूं। दिवाली आने वाली है, सबको मालूम है दिवाली कब है? इशिका बताएगी दिवाली कब है, तारीख, महीना। बच्चा कह रहा है हमें तो मिठाई खाने से मतलब है, घर वाले जब बना के खिला दे। 24 अक्टूबर। तो भैया बीकानेर वाला, अरे दिवाली बोले तो बीकानेर वाले का सीजन, बीकानेर वाले का, ध्यान से सुनना, बीकानेर की दुकानें दिल्ली में बहुत सारी हैं। अगर मैं करोल बाग वाले बीकानेर वाले की बात करूं तो वो दिवाली के सीजन में 10 गुना ज्यादा सेल करता है। अंदाजा ले, एग्जांपल ले रहा हूं, कितना? नॉर्मल सेल से 10 गुना ज्यादा सेल करता है। अब ऐसा करने के लिए उसके पास 4 फैक्टर हैं, 10 गुना ज्यादा बनाना पड़ेगा ना। 10 गुना ज्यादा बनाने के लिए उसकी मजबूरी क्या है? ध्यान से सुनना, वो लैंड को कम ज्यादा कर ही नहीं सकता। जितनी उसकी दुकान है वो उतनी ही है। वो सोचे 1 महीने के लिए पड़ोसियों की दुकान मिल जाए तो भैया वो मना करेंगे, उनको भी तो अपनी दुकानें चलानी है, अपना घर का खर्चा चलाना है। तो भैया जमीन को ना वो कम कर सकता ना ज्यादा कर सकता, लेकिन उस 1 महीने के सीजन में वो ज्यादा बनाने के लिए अपने यहाँ लेबर, हलवाइयों की ज्यादा भर्ती करता है। नॉर्मली 50 हलवाई हैं तो कहेगा दिवाली का सीजन है 200 हलवाई होने चाहिए, ज्यादा गुड्स बनाएंगे, लेबर ज्यादा कर लेता है, पैसा ज्यादा, मिठाई ज्यादा बनानी है तो पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो भैया जोखिम भी है, 10 लाख की मिठाई ज्यादा बना दी, कल को नहीं बिकी, फेंकनी पड़ेगी, खराब हो जाएगी, पेरिशेबल गुड्स है। तो इतना कम समय जिसमें कुछ फैक्टर्स फिक्स होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, और कुछ फैक्टर चेंजेबल होते हैं, वेरिएबल होते हैं जिन्हें बदला जा सकता है, इसे बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। ये फैक्ट्री टू फैक्ट्री, फर्म टू फर्म अलग अलग होता है। मैंने अभी भी स्टोरी सुनाई है, बीकानेर वाला हर साल दिवाली का सीजन आता है, और दिवाली, बात समझ में आ रही है? दिवाली के सीजन में वो जमीन का साइज कम ज्यादा कहे 1 महीने के लिए पड़ोसी 4 दुकानें दे दे अपनी, वो क्यों देंगे भैया? कोई नहीं देता। बहन जी कुछ बोल रहे थे? हाँ, उन्हें भी करना है। तो लैंड इज द फिक्स फैक्टर उस 1 महीने के लिए, लेकिन वो हर बार उस 1 महीने के लिए लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने की कोशिश करता है जितना बढ़ा सकता है। तो मैं बोलना चाह रहा हूं शॉर्ट पीरियड का मीनिंग, शॉर्ट पीरियड इज दैट पीरियड इन विच, भैया मेरे एग्जांपल में एक फिक्स है बाकी वेरिएबल है, बट ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 4 फैक्टर में से कुछ फैक्टर फिक्स होने चाहिए, कुछ फैक्टर वेरिएबल। फिक्स का मतलब जिसे बदला ना जा सके, वेरिएबल का मतलब है जिसे बदला। इतना कम समय जिसमें हम इन 4 फैक्टरों में से कुछ को बदल सकें, कुछ को ना बदलें, इसे बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग है। किसी के लिए ये समय 1 महीना, किसी के लिए समय 6 महीने, किसी के लिए ये समय 10 दिन। याद करना चाह रहे हैं, शॉर्ट पीरियड इज दैट पीरियड इन विच सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स एंड अदर्स आर वेरिएबल। वेरिएबल बोले तो चेंजेबल। इफेक्ट देखो इसका, ऐसी कंडीशन में हलवाई वाला, बीकानेर वाला लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ा के क्या करता है? आउटपुट बढ़ जाती है। आउटपुट, अरे प्रोडक्शन बढ़ जाती है, लेकिन प्रोडक्शन जितनी मर्जी नहीं बढ़ सकती भैया, बेचनी तो उसी दुकान पे बैठ के है ना। उस दुकान पे नॉर्मली 10 सेल्समैन खड़े होते हैं, सीजन में 15, 20, 1000 थोड़ी ना, जगह तो उतनी है, 1000 बंदे ही नहीं खड़े करे जा सकते वहां। तो जितनी मर्जी प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। आप अपनी स्पेस की सिचुएशन को देखकर प्रोडक्शन को बढ़ाओगे कि बेचना उसी जगह पर बैठ के है, तो प्रोडक्शन बढ़ता है, बट कुछ हद तक प्रोडक्शन बढ़ता है, कुछ हद तक लिमिटेशन है, लैंड रिमेनिंग द सेम। तो लैंग्वेज सुनना, short period is that period in which some factors of production are fixed and others are variable. So production can be changed up to some extent. Production can be changed up to, प्रोडक्शन को बदला जा सकता है कुछ हद तक, जितना मर्जी नहीं बदला जा सकता। कोई सोचे 100 गुना प्रोडक्शन बढ़ा लो, अरे बढ़ा लोगे बेचोगे कहाँ से? बेचना तो उसी दुकान पे है, कस्टमर जितने मर्जी आ ही नहीं सकते, स्पेस की लिमिटेशन है। प्रभनूर बात समझ में आ गई? प्रभनूर को रिपीट करना है मीनिंग ऑफ शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट रन। प्रभनूर आवाज नहीं आ रही, तो ही ना आप बोलो। Short period is that period in which some factors of production are fixed and others are variable. So production can be changed up to some extent. बढ़िया, आगे चलेंगे भैया। चीजें बार बार इसलिए रिपीट करा रहा हूँ, याद हो जाए और नहीं तो लिख पाओ। फिर भी कोई दिक्कत हो
स्पीड कम हो तो रिकॉर्डेड सेशन से बार बार, एक बच्चा बोल रहा है भैया दोबारा बोलो, बोलता हूँ जी। शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट रन? शॉर्ट पीरियड refers to the period in which some factors of production are fixed and others are variable. So production can be changed up to some extent. वानी को याद हो गया? अरे पूछ रहा हूं, मना करता है। ताक्षी को याद हो गया? हाँ, आगे चलेंगे, अगली बात पर चलेंगे भैया, बोल चुका हूं। अगला शब्द चल रहा है लॉन्ग पीरियड या लॉन्ग रन। इतना ज्यादा समय जिसमें हम, अरे 4 फैक्टर हैं, चारों फैक्टर्स को जितना मर्जी बढ़ा दो, जितना मर्जी बढ़ा दो या जितना मर्जी घटा दो, इस समय को बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। क्या बोलते हैं? तुम सोचो कि मैं आज ही अपने घर को बेच दूं, तो ये इतना कम समय है कि तुम एक दिन में अपना घर नहीं बेच सकते, तो क्या हो गया? फिक्स। क्या हो गया? लेकिन कोई कहे 6 महीने में बेच दोगे, आप कहोगे यस, तो क्या हो गया? ये वेरिएबल। एग्जाम्पल समझ पा रहे हो? लॉन्ग पीरियड बोलना चाह रहा हूं। लॉन्ग पीरियड इज दैट पीरियड इन विच ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। सारे फैक्टर वेरिएबल है। वेरिएबल बोले तो चेंजेबल, और जब सारे फैक्टर चेंजेबल हैं तो हम प्रोडक्शन को किसी भी हद तक बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। वानी आप दूसरे का अपना तैयारी करो ना। वानी बोलो मैंने क्या बोला है? लॉन्ग पीरियड। Long period is that period in which all the factors of production are variable. So production can be changed up to any extent. Production can be changed up to any extent. किसी भी हद तक बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। रोनिता बोलेगी अब की बार लॉन्ग पीरियड। अप टू एनी एक्सटेंट। अरे समझ पा रहे हो? हाँ, किसी हद तक बढ़ा सकते। देखो बीकानेर वाले की बात सुना देता हूँ। बीकानेर वाला करोल बाग में 40 साल पहले आया था। हर बार दिवाली के सीजन में वो 3 चीजें बढ़ा देता है। लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, जमीन नहीं बढ़ा पा रहा, उसे जमीन मिली नहीं थी पड़ोसी की, तो उसने क्या करा, इन 40 सालों में दिल्ली में 20 दुकानें खोल ली। अरे करोल बाग में नहीं मिल रही, पीतमपुरा, रोहिणी, राजौरी गार्ड, समझ पा रहे हो? और खाली दिल्ली की बात क्यों करूं, ऑल ओवर इंडिया 500 दुकानें, ऑल ओवर वर्ल्ड 1000 दुकानें। तो लैंड भी वेरिएबल हो गया ना उसके लिए। लैंड भी, जिससे प्रोडक्शन किसी भी हद तक। हिंदुस्तान के किसी छोटे से छोटे रेलवे स्टेशन पर चले जाओ, अरे भुजिया की बात, बीकानेर वाले का एक और प्रोडक्ट है, बहुत सारे नमकीन बेचता है ना, 5 रुपए से लेकर 500 रुपए किलो तक अलग अलग पैकिंग होती है ना। तो भैया मैं स्टेशन की बात कर रहा हूं, तो चाय वालों की बात कर रहा हूं, तो हिंदुस्तान में करोड़ों की संख्या में होंगे बेचने वाले जो बीकानेर वाले का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। एक ही फर्म है, लेकिन इस लॉन्ग पीरियड के अंदर प्रोडक्शन कैन बी चेंज अप टू, करोड़ों रुपए की सेल है। मैं खाली एक ही प्रोडक्ट की बात कर लो, बीकानेरी भुजिया। लॉन्ग पीरियड को बोल के खत्म करता हूं। लॉन्ग पीरियड इज दैट पीरियड इन विच ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, सो प्रोडक्शन कैन बी चेंज अप टू एनी एक्सटेंट। याद हो गया? अब देखो 3 ही बातें पेपर से रिलेटेड है 11th क्लास में, लेकिन टाइम होता 4 टाइप का है, तो मैं चौथी बात आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं जो इन फ्यूचर आगे आपको आएगी 12th तक कॉलेज में। तो बात पूरी करना चाह रहे हैं। वेरी लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड से भी ज्यादा बड़ा समय है। ध्यान से सुनना और समझना, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। इतना ज्यादा बड़ा समय होता है जिसमें सारे के सारे फैक्टर वेरिएबल है, सो प्रोडक्शन को किसी भी हद तक बदल सकते हो। मैं एक बात और जोड़ रहा हूं, विद एनी डायरेक्शन। क्या बोला मैंने? दोबारा बोलूंगा। लॉन्ग पीरियड वाला मीनिंग एज इट इज कॉपी करूंगा वेरी लॉन्ग पीरियड में, बस उसमें एक नई चीज जोड़ूंगा, विद एनी डायरेक्शन। रौनक को ध्यान से सुनना है, इसके बाद पहले रौनक बोलेगा, समझाऊंगा बाद में। वेरी लॉन्ग पीरियड refers to the period in which all the factors of production are variable, so production can be changed up to any extent with any direction. Start. Very long period refers to those period in which all factors are variable, so the production can be extended up to any extent with any direction. बढ़िया,
सारे फैक्टर्स वेरिएबल हैं, सारे फैक्टर्स वेरिएबल हैं। सो प्रोडक्शन कैन बी चेंज अप टू एनी एक्सटेंट। ये तो मैंने लॉन्ग पीरियड में बताया था। वेरी लॉन्ग पीरियड में एक और बात जोड़ दी एनी एक्सटेंट के बाद, विद एनी डायरेक्शन। रौनक समझाऊं क्या? सर एनी डायरेक्शन समझ लो। बीकानेर वाली कहानी सुनाएंगे। लॉन्ग पीरियड बोले तो ये 40 साल जब से बीकानेर वाला डेवलप हुआ है। इन 40 सालों में लॉन्ग पीरियड में क्या करा उसने? आपको करोल बाग की दुकान में वो एरिया नहीं बढ़ा पा रहा तो पूरे दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में उसने हजारों जगह अपनी दुकानें खोल ली। सारे फैक्टर्स वेरिएबल हैं। सो प्रोडक्शन कैन बी चेंज अप टू एनी एक्सटेंट। हजारों लाखों रुपए की मिठाई बेचता होगा एक दिन की 40 साल पहले, अभी करोड़ों रुपए की पर डे की बेचता है। अरे बात समझ में आ रही मैंने क्या कहा? अब इन 40 सालों में एक कारनामा और हुआ है। ऑल फैक्टर्स वेरिएबल है विच कैन, सो प्रोडक्शन कैन बी चेंज अप टू एनी एक्सटेंट। अगली बात सुनना, इन 40 सालों में अगले ने क्या करा? पैसा ही पैसा आ गया इसके पास, करोड़ों रुपए का टर्नओवर हो गया। तो इसने कहा कि भैया सिर्फ हलवाई वाले रहना अच्छी बात नहीं है, हम और चीजें भी करेंगे और ज्यादा पैसा कमाएंगे। इसने रेस्टोरेंट खोल लिए पूरे हिंदुस्तान में, मिठाई की दुकान के साथ साथ रेस्टोरेंट का मतलब जो चीज का काम था उस चीज को बदल दिया है। रेस्टोरेंट समझते हो? आंगन नाम सुना होगा, बच्चे कह रहे पता ही नहीं। रेस्टोरेंट खोल लिए। अब बच्चा अब सिर्फ रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहा, अगला पेपर इंडस्ट्री में चला गया, उसने यूनिट्स लगा लिए, पेपर की प्रोडक्शन करता है, पेपर की। ऐसा समझो वेरी लॉन्ग पीरियड में हवा का रुख बदला जा सकता है। हलवाई हो प्रॉपर्टी डीलर बन जाओगे, प्रॉपर्टी डीलर हो पेपर इंडस्ट्री में चले जाओगे, पेपर इंडस्ट्री में काम कर रहे हो किसी और इंडस्ट्री में चले जाओगे। यानी आप वेरी लॉन्ग पीरियड में इंडस्ट्री भी बदल सकते हो। लॉन्ग पीरियड में वही बने रहोगे, हलवाई हो तो हलवाई। फर्क समझ में आ रहा है? लॉन्ग पीरियड और वेरी लॉन्ग पीरियड में क्या है? आप इंडस्ट्री भी चेंज कर पाओगे, बस ये ऐड हो रहा है। रौनक क्लियर हो गया? हाँ जी सर। तो मैं एक बारी और ये बात आखिरी वाली बोलता हूं और टॉपिक को आगे चलाएंगे। वेरी लॉन्ग पीरियड इज दैट पीरियड इन विच ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, सो प्रोडक्शन कैन बी चेंज अप टू एनी एक्सटेंट विद एनी डायरेक्शन। समझा दिया मैंने? एक्सक्यूज मी सर। यस बच्चे। सर लॉन्ग पीरियड में डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हम? नहीं, लॉन्ग पीरियड में, लॉन्ग पीरियड का मतलब उतना समय जिसमें सारे फैक्टर वेरिएबल है, जितना मर्जी बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, लेकिन आपकी इंडस्ट्री सेम रहेगी। जैसे ही इंडस्ट्री चेंज हो रही है का मतलब वो लॉन्ग पीरियड। ओके सर। पूरा चैप्टर जो आपका बचा है वो पूरा चैप्टर क्या है? एनालिसिस ऑफ कॉस्ट इन शॉर्ट पीरियड। अब ये भी समझाया था मैंने शॉर्ट पीरियड क्या होता है, शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट रन, पहले तो वो याद कर लो। अब इस चैप्टर में जितना भी हिस्सा बचा है उसमें सब में आपने यही करना है, एनालिसिस ऑफ कॉस्ट इन शॉर्ट पीरियड। पहले शॉर्ट पीरियड याद करो। शॉर्ट पीरियड इज दैट पीरियड इन विच, पाप लगे भैया क्या नींद में बैठते हो, कह रहे हो सारे फैक्टर, मैंने कब लिखवाया सारे फैक्टर? सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड एंड अदर्स आर वेरिएबल, सो प्रोडक्शन कैन बी चेंज अप टू सम एक्सटेंट। ये खिचड़ी तो मत बनाओ। तो भैया शॉर्ट पीरियड में हम कॉस्ट का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो शुरू होता है मेरा पहला क्वेश्चन फिक्स कॉस्ट, दूसरा क्वेश्चन वेरिएबल कॉस्ट। अभी टॉपिक याद करा रहा हूं, क्या है क्वेश्चन? फिक्स कॉस्ट। भैया ये अब जो टॉपिक चल रहे हैं इन सबके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, तो फिक्स कॉस्ट को टेक्निकली न्यूमेरिकल में हम एफसी बोलने वाले हैं। पहले सुन लो, फिक्स कॉस्ट का दूसरा नाम टोटल फिक्स कॉस्ट। दूसरा नाम क्या हुआ? टोटल फिक्स कॉस्ट। न्यूमेरिकल में इसे एफसी भी लिख सकते हैं, टीएफसी भी लिख सकते हैं। इसका एक और नाम है, रौनक बाबा स्कूल में हो गया हो तो बताओ, आप इसी की चर्चा कर रहे थे पिछली क्लास में। सप्लीमेंट्री कॉस्ट। बढ़िया। ये कौन? सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ये किसने बोला है? गायत्री? मैंने बोला है। नियति। बढ़िया, याद कर लो भैया। पेपर वाला नाम बदल देता है, तुमने एक ही नाम से याद कर लिया और पता चला पेपर वाले ने नाम ही बदल दिया, क्वेश्चन चला जाएगा। फिक्स कॉस्ट का दूसरा नाम टोटल फिक्स कॉस्ट, तीसरा नाम सप्लीमेंट्री कॉस्ट। नाम याद हो गया? प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम इसे कैपिटल लेटर में लिखेंगे, एफसी या टीएफसी। एफसी या, पहले हम इसी की चर्चा कर लेते हैं, बाद में वेरिएबल। ओवरहेड कॉस्ट भी बताया था। हाँ,
एक और बात, ये भी बढ़िया बात है, ये एक्चुअली में अकाउंट्स की टर्म है, ये अकाउंट्स की टर्म है। सप्लीमेंट्री कॉस्ट का एक और नाम क्या है बच्चों? अरे बोलो ना, अभी तो बोला है रौनक ने, बच्चे कह रहे सुन ही नहीं रहे। ओवरहेड कॉस्ट। रौनक बाबा आपसे पूछना चाहूंगा, ओवरहेड को हिंदी में क्या बोलते हैं? बड़ा मजेदार नाम है। सिर के ऊपर? नहीं नहीं है कुछ ऐसा ही। ओवरहेड को हिंदी में बोलते हैं ऊपरी व्यय। क्या क्या बोला है रौनक मैंने? ऊपरी में। ओवर का मतलब ऊपरी, खर्चा कर रहे हो तो क्या बोलते हैं? व्यय। क्या बोलते हैं? फिर हिंदी में जाना मत, इंटरेस्टिंग शब्द है, मैंने बोला था हंसाने के लिए। भैया फिक्स कॉस्ट का मीनिंग याद करना चाह रहे हैं, आपने याद कर लिया। फिक्स कॉस्ट को टेक्निकली एफसी बोल सकते हैं, टीएफसी बोल सकते हैं, सप्लीमेंट्री कॉस्ट बोल सकते हैं, और कुछ बुक्स में इसका एक और नाम लिखा है ओवरहेड कॉस्ट। हाँ, ओवरहेड कॉस्ट भी बोल सकते हैं, बिल्कुल लिख दिया जी मैंने। पहले आपको याद करना है ये 1 मार्कर के लिए, फिर आपको याद करना है 3 नंबर 4 नंबर के लिए। 3 नंबर 4 नंबर पर जाने के लिए आपको एक सुंदर डायग्राम बनाना पड़ेगा, एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, फिर एक पैराग्राफ याद करना पड़ेगा। शुरू करें। मैं आपके लिए एक डायग्राम शेड्यूल बना रहा हूं, बनाएंगे सभी। फिक्स कॉस्ट, जल्दी जल्दी। नीचे मैंडेटरी है, चीजें चेंज मत कर देना। नीचे आउटपुट एक्स एक्सिस पर, वाई एक्स। अरे फिक्स कॉस्ट को एफसी लिख सकते हैं। यहां लिखना आउटपुट, यहां लिखना फिक्स कॉस्ट को टेक्निकली एफसी लिख पाओगे बच्चों? देखो किताबों में टेबलें बनी हुई है, मैं नहीं चाहता कि आप रट्टा मारो, तो आप कंसेप्ट को सीख लो, तो अपनी तरफ से बना के लिखने की हैबिट बनाना, लॉजिक भी समझ लेना। जल्दी जल्दी कर रहे हैं, गिनती 0 से शुरू करनी है। 0 1 2 3। अब ऐसा नहीं कि 4 तक ही लिखना है, किसी ने टेबल बड़ी बना ली है, 5 तक लिख लो, 6 तक लिख लो, 8 तक लिख लो, चाहो तो 3 तक ही रोक लो। फिक्स कॉस्ट का अमाउंट कोई भी फिक्स कर लो, माना 100 रुपया, तो सब जगह 100 रुपया, 1000 तो 1000, जो भी लिखना सेम लिखना ऊपर से लेके नीचे तक। ये मैंने बनाया है शेड्यूल फिक्स कॉस्ट का, इधर बनाया है डायग्राम। जहां आपने डायग्राम बनाया वहां लिख देना फिक्स कॉस्ट कर्व। भैया जिस टॉपिक का कर्व बनाओगे तो वहां लिखना पड़ेगा ये क्या है, फिक्स कॉस्ट का कर्व। डायग्राम में मेंशन करना होता है किसका डायग्राम है। शेड्यूल आपने बना दिया, हेडिंग आपने लिखी हुई है, लैंग्वेज में याद कराना चाह रहा हूं। रौनक शुरू करूं? यस सर। डायग्राम शेड्यूल बन गया रौनक? यस सर। वापस टॉपिक को शुरू से बोलूंगा। व्हेन यू स्टार्ट द प्रोडक्शन देयर इज ए नीड ऑफ 4 फैक्टर्स: लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। जो भी चैप्टर में बचा हुआ है वो सारा का सारा शॉर्ट पीरियड का कंसेप्ट है, तो ध्यान से सुनना। हमने शॉर्ट पीरियड में मान लिया एक फैक्टर, भैया असम्पशन है हमारी एक फैक्टर फिक्स है, हो सकता है 2 फिक्स हो सकता है 3 फिक्स हो। बस ये याद रखना शॉर्ट पीरियड में सारे फिक्स नहीं होंगे, सारे वेरिएबल नहीं होंगे, कुछ फैक्टर फिक्स और कुछ फैक्टर। मैंने यहां पर मान लिया, बीकानेर की कहानी सुनाई थी, शॉर्ट पीरियड में लैंड क्या है, फिक्स फैक्टर। क्या है? फिक्स का मतलब है जिसे बदला
नहीं जा सकता। यानी जमीन को खरीदना चाहो, बेचना चाहो, इतने कम समय में ना जमीन खरीदी जा सकती और ना बेची जा सकती। तो जो जमीन, जो फैक्टर फिक्स है, उसके बदले में जो पेमेंट करोगे वो भी क्या होगी? फिक्स। तो लैंड के बदले में जो पेमेंट करते हो वो कॉस्ट है, कॉस्ट फिक्स है, तो कॉस्ट फिक्स है, उसी को तो बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। पवनीत को बात समझ में आ रही है? फिक्स कॉस्ट मैंने समझा दिया। लैंग्वेज याद करना, पहले 1 नंबर के लिए बोलूंगा, पहले 1 नंबर के लिए बोलूंगा फिक्स कॉस्ट। नाम याद कर लो, फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट या ओवरहेड कॉस्ट। पहले मीनिंग याद करना है भैया। बहुत सारे बच्चे ना फिक्स कॉस्ट का मीनिंग बुक वाला एज इट इज लिखाते हैं, बस एक शब्द नहीं लगाते, शॉर्ट पीरियड। याद रखना, शॉर्ट पीरियड की घटना नहीं लिखोगे तो फिक्स कॉस्ट याद, लॉन्ग पीरियड में फिक्स कॉस्ट होता ही नहीं है। लॉन्ग पीरियड में फिक्स कॉस्ट होता ही शॉर्ट पीरियड में। कंडीशन लगानी पड़ेगी, तो मैं भाषा बोलता हूं, पहले सुनो जी। इन शॉर्ट पीरियड फिक्स कॉस्ट इज द रिवार्ड ऑफ फिक्स फैक्टर्स व्हिच कैन नॉट बी चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। जोर से बोलो। अरे तू ही ना, ध्यान से सुनना, आपका नंबर है इसके बाद। मैं दोबारा बोलूंगा, एक ही लाइन बोल रहा हूं, सिर्फ सामने जो लिखा है उसको सुनो, कंसंट्रेट करो। इन शॉर्ट पीरियड फिक्स कॉस्ट इज द, सामने मैंने ये हिंट लिख दिया है, इन शॉर्ट पीरियड फिक्स कॉस्ट इज द रिवार्ड ऑफ फिक्स फैक्टर्स विच कैन नॉट बी, सामने देखो एक बार जमीन, अरे इधर देखो ना डायग्राम भैया, फैक्ट्री जमीन किराए पर ली है, 100 रुपए का किराया है मान लो, तो भैया प्रोडक्शन कम हो कि ज्यादा हो कि नहीं हो, जमीन का किराया 100 रुपया देना ही होगा। ना जमीन फालतू मिल रही है आपको किराए पर, ना अपनी जमीन बेच पा रहे किराए वाली। समझ पा रहे हो? तो मैंने क्या बोला है, डायग्राम भी देख लो। फिक्स कॉस्ट, प्रोडक्शन 0 हो, 1 यूनिट हो, 2 यूनिट हो, 5 यूनिट हो, 10 यूनिट हो, जमीन का किराया उतना ही है, 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया, जिसकी कॉस्ट नहीं बदलती, इसीलिए तो उसे फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। मैंने लैंग्वेज क्या याद कराई है, इन शॉर्ट पीरियड फिक्स कॉस्ट इज द रिवार्ड ऑफ फिक्स फैक्टर्स which cannot be changed with the change in the level of output. तो ही ना रिपीट। In short period, fixed factor is the reward of fixed factor which cannot be changed due to change with the change in the level of. दोबारा बोलूंगा, in short period fixed cost is the reward of fixed factors which cannot be changed with the change in the level of output. देखो सामने लिखा हुआ है, आउटपुट बदल रहा है लेकिन फिक्स कॉस्ट नहीं बदल रही। रौनक रिपीट करना। In short period, fixed cost is the reward of fixed factors which cannot be changed with change in level of the output. क्या बढ़िया बात है। प्रभनूर एक बार दोबारा, प्रभनूर आप दो डिवाइस से क्लास में हो क्या? यस सर, शायद एक डिवाइस का माइक खराब है। अच्छा कोई बात नहीं, प्रभनूर बोलो। हाँ आपकी बार आवाज आ रही है। यस सर, फिक्स्ड कॉस्ट इन शॉर्ट पीरियड इट्स द रिवॉर्ड ऑफ दोस फैक्टर्स व्हिच कैन नॉट बी चेंज्ड विद द चेंज इन द लेवल। नहीं गड़बड़ हो गई। इन शॉर्ट पीरियड फिक्स कॉस्ट इज द रिवार्ड ऑफ फिक्स फैक्टर्स विच कैन नॉट बी, कॉस्ट की बात कर रहा हूं, cost cannot be changed, fixed cost cannot be changed with the change in the level of output. output का मतलब है फैक्ट्री में 0 यूनिट बनाओ, 1 बनाओ, 2 बनाओ, 4 बनाओ कि 10 बनाओ, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। किसका रिवार्ड है? फिक्स फैक्टर्स का। फैक्टर यहाँ दिखाए नहीं है मैंने, ना डायग्राम में ना टेबल में। फैक्टर मैंने नीचे अलग से बोला है, लैंड इज द फिक्स फैक्टर इन शॉर्ट पीरियड अकॉर्डिंग टू माई एग्जाम्पल। प्रभनूर आइडिया लग गया? हाँ सर। भैया मैंने अभी तक सिर्फ 1 मार्कर का क्वेश्चन याद कराया है फिक्स कॉस्ट का। मैं दोबारा बोलूंगा, जिसको याद होगा वही जा पाएगा। 3 नंबर 4 नंबर के लिए सेम क्वेश्चन है। इन शॉर्ट पीरियड फिक्स कॉस्ट इज द रिवार्ड ऑफ फिक्स फैक्टर्स विच कैन नॉट बी चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। समझ में आ गया? अब हम इस क्वेश्चन को 3 से 4 नंबर के लिए याद करेंगे। 3 से 4 नंबर के लिए भैया डायग्राम शेड्यूल सिर्फ बड़े क्वेश्चन में बनेगा। 3 नंबर 4 नंबर में। 1 नंबर के लिए सिर्फ लैंग्वेज याद करनी है, वो हो चुका है। अब 3 से 4 नंबर के लिए आपको क्वेश्चन में क्या करना होगा, एक पैराग्राफ याद करना है, एक डायग्राम, एक शेड्यूल। शेड्यूल मैंने आपको समझा दिया है, जिसमें आप आउटपुट को 0 से शुरू करोगे, 1 2 3 4 5 जितनी गिनती लिखना चाहो। फिक्स कॉस्ट अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, 500 1000 जो मानोगे वही लिखते जाओ, टिक टिक टिक। डायग्राम में क्या करना, एक्स एक्सिस पर हमेशा आउटपुट दिखाना,
बदला नहीं जा सकता। वाई एक्सिस पर फिक्स कॉस्ट, और एक लाइन बनानी है फिक्स कॉस्ट कर्व की विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जिसका मतलब है आप प्रोडक्शन कम करो या ज्यादा करो, फिक्स कॉस्ट रिमेनिंग द, सबको समझ में आ रहा होगा। मैं डायग्राम शेड्यूल बता चुका हूं, लैंग्वेज बोलना चाह रहा हूं, सिर्फ इसी सामने वाले पेज को पढ़ने का काम है। पहली बात, वन मार्कर वाली लैंग्वेज है क्या? In short period, fixed cost is the reward of fixed factors which cannot be changed with the change in the level of output. इस लाइन के बाद अगली लाइन पॉइंट वाइज लिखोगे पैराग्राफ, सुनना है पहले। एग्जाम्पल क्या लिखना है भैया? जमीन फिक्स फैक्टर माना है तो उसका किराया भी तो फिक्स होगा, रेंट पेड टू द ओनर। फॉर एग्जाम्पल, रेंट पेड टू द ओनर ऑफ लैंड। तीसरी बात आगे चला रहा हूं, फिक्स कॉस्ट कर्व इज ऑलवेज पैरेलल टू, सामने देखो डायग्राम पढ़ रहा हूं, फिक्स कॉस्ट कर्व इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस विच इज आल्सो रिफ्लेक्टेड बाय डायग्राम एंड शेड्यूल। इट इज आल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री कॉस्ट। कोई बच्चा नाम बदलना चाहे बदल देना, ओवरहेड कॉस्ट। रौनक पहली बात मीनिंग की थी, दूसरी बात आगे पीछे कर सकते हो, एग्जाम्पल था, तीसरी बात कर्व था, फिक्स कॉस्ट कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चौथी बात क्या थी? इट इज आल्सो नोन एज, ए बच्चे, चौथी बात थी इट इज आल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री कॉस्ट। क्या थी? अभी खत्म नहीं हुई, अभी एक और बात बोलूंगा आखिरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी वाली बात एक नंबर के एमसीक्यू के क्वेश्चन में हाईली रिपीटेड है, अगर पेपर बढ़िया बना तो, जो बनाता है स्कूल वाला। एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट फिक्स कॉस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट। रौनक बोलो मैंने आखिरी बात क्या बोली है? At zero level of output, fixed cost always. मैं ये कहना चाह रहा हूं, फैक्ट्री में प्रोडक्शन बंद कर दो लेकिन जमीन का किराया देना पड़ेगा, किराया कम नहीं होगा। ये बात मैंने डायग्राम में भी दिखाई है, ध्यान से देख लो डायग्राम में। प्रोडक्शन के जीरो होने पर फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं हो रहा, टेबल में भी देख लो, प्रोडक्शन के जीरो होने पर फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं हो रहा। ये बात याद रखना, जिसको मैं स्पेसिफिकली अलग से मेंशन करा रहा हूं। क्या? एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट फिक्स कॉस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट का मतलब जीरो नहीं हो सकता। टोटल पैराग्राफ 5 लाइनों का, खेल खत्म हो चुका है, दोबारा बोलूंगा, बोलू। इन शॉर्ट पीरियड फिक्स कॉस्ट इज द रिवार्ड ऑफ fixed factors which cannot be changed with the change in the level of output. For example, rent paid to the owner of land. Fixed cost curve is always parallel to x-axis which is also reflected by diagram and schedule. It is also known as supplementary cost या overhead cost. At zero level of output, fixed cost never be zero. नहीं, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट एक्स एक्सिस का सिर्फ एक पॉइंट है। एक्स एक्सिस तो इतनी बड़ी लाइन है जिसमें आउटपुट जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है। पार्थ क्या बोली है मैंने आखिरी लाइन? पार्थ कह रहा है, कोशिश कर रहा हूं। At zero level of output, fixed cost. अरे आखिरी लाइन पूछ रहा हूं। At zero level of output, fixed cost always exists. भैया जीरो लेवल ऑफ आउटपुट फिक्स कॉस्ट हमेशा होगी का मतलब जीरो नहीं हो सकती, ये समझाना चाह रहा हूं। अब पेपर वाला कौन सी लैंग्वेज लिखने वाला है, इस पेपर में पता चलेगा कि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं हो सकता का मतलब ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। अकॉर्डिंग टू माय एग्जांपल 100 रुपीज फिक्स कॉस्ट है इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। तो ये ना याद हो गया बच्चे? तो पूरा पैराग्राफ बोल दो, टॉपिक आगे चलाएंगे। In short period, fixed cost is the reward of fixed factor which cannot be changed with the change in the level of output. For example, rent paid to the owner of land. Fixed cost curve is always parallel to x-axis, which is also reflected by the diagram and schedule. It is also known as supplementary cost or overhead cost. At zero level of output, fixed cost always exists. बढ़िया। So continue the very next topic. बोले तो वेरिएबल कॉस्ट।
प्रैक्टिकल क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट को वीसी लिख सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट के नाम याद कर लो। वेरिएबल कॉस्ट का दूसरा नाम टीवीसी। टीवीसी बोले तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट। रौनक, वेरिएबल कॉस्ट का अगला नाम? Prime cost. टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अरे वेरिएबल कॉस्ट का ही नाम पूछ रहा हूं। अरे Prime वेरिएबल cost. कॉस्ट को बढ़िया, एक बच्चा बोल रहा है, बाकी नहीं बोल रहे। भैया पेपर वाला वेरिएबल कॉस्ट सबको याद होगा, प्राइम कॉस्ट का नाम याद नहीं रहता बहुत सारे बच्चों को। पेपर वाला नाम बदल देगा, क्वेश्चन छूट जाता है ना पता हो तो। वेरिएबल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट एक ही बात है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम वीसी या टीवीसी लिखने वाले हैं कैपिटल लेटर में। इसका एक और नाम है प्राइम कॉस्ट। सर मैम ने एक नाम और याद कराया था, बताओ यूनिट लेवल कॉस्ट। कौन सा? यूनिट लेवल कॉस्ट। यूनिट। एक्चुअली में ये ना जो आपकी मैडम है वो कॉमर्स वाली है, तो कॉमर्स वाली मैडम ने ना अकाउंट्स की टर्म्स को यहाँ यूज करा है जो कॉलेज में अकाउंट्स में आप पढ़ोगे। बट पेपर वाला ओवरहेड कॉस्ट भी नहीं बताने वाला आपको पेपर में, और ना ही यूनिट वाली कॉस्ट बोलेगा। ये बात समझ में आ रही है रौनक बाबा? यस सर। प्राइम कॉस्ट पूछता है, प्राइम कॉस्ट पूछता है, आपकी बुक में भी मेंशन है। तो मैं पहले 1 मार्कर के लिए याद कराऊंगा, फिर 3 नंबर 4 नंबर के लिए, 3 नंबर पर 4 नंबर पर जाने के लिए आपको एक डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, एक शेड्यूल भी बनाना पड़ेगा। करें शुरू? वेरिएबल कॉस्ट। बनाओ जी डायग्राम। एक्स एक्सिस पर हमेशा आउटपुट या यूनिट ऑफ आउटपुट, वाई एक्सिस पर कॉस्ट की टर्म लिखना। पिछली बार एफसी लिखा था, अब की बार वीसी। अब आपके स्कूलों में ना एक ही रिफ्रेशर नहीं है, सबके स्कूलों की रिफ्रेशर अलग अलग है, एनसीईआरटी या रिफ्रेशर अलग अलग है, तो डायग्राम की शेप भी अलग अलग होगी किताबों में। मैं आपको दोनों बातें बता रहा हूं, आपको कोई एक बनानी है, पहले सुन लेना। तरीका नंबर 1 जो कुछ किताबों में बना रखा है, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग। क्या बोला मैंने? स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, कंडीशन है स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग पासिंग फ्रॉम। दूसरा तरीका जो दूसरी बुकों में मिलेगा, रिवर्स एस शेप। अरे एस तो समझ में आता है ना? क्या बोला मैंने? रिवर्स एस शेप। तो 2 पॉसिबिलिटी है, याद रखना, चाहे रिवर्स एस शेप हो चाहे स्ट्रेट लाइन हो, जाएगा ओरिजिन से ही। कहां से शुरू होगा? अरे उल्टा एस तो बनाना आता है ना। ज्यादा बेहतर है रिवर्स एस बने, बट स्कूल वाला कोई स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग बना दे, नंबर मिलेंगे। किताबों में आपकी रिफ्रेशर्स में ऐसा बनाओ, स्ट्रेट लाइन वाला बना लेना, ज्यादा बेहतर है रिवर्स एस शेप। अब बना रहे टेबल। सर दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या? हाँ डिफरेंस होता है, बट वो डिबेट का मैटर हो जाएगा अभी। अरे रौनक, आपकी किताब में स्ट्रेट लाइन है, कौन सा है जल्दी बता। सर रिवर्स एस। फिर मैं भी, प्रभनूर स्कूल में अगर टॉपिक हुआ है तो बताओ, स्ट्रेट लाइन या रिवर्स एस, कौन सा करवाया? सर अभी ये टॉपिक नहीं हुआ। अच्छा, संदीप गर्ग में भी सर रिवर्स एस ही दे रखा है। रिवर्स हमेशा बेटर होता है, ज्यादा बेटर है। तो मैंने बना दिया जी, वापस बना लो टेबल। रिवर्स एस शेप का कारण 11th में तो आता नहीं है। फिर भी कोशिश करेंगे आगे डिस्कशन कर ही ले, बट किताबों में मत ढूंढना, मिलेगा नहीं। आउटपुट या यूनिट ऑफ आउटपुट,
वेरिएबल कॉस्ट को शॉर्टकट में वीसी या टीवीसी, जो आप लिखना चाहें। देखो वीसी चल रहा है तो सब जगह वीसी, टीवीसी चल रहा है तो सब जगह आउटपुट 0 से शुरू होगा। सामने देखना एक बार, 0 यूनिट ऑफ आउटपुट के सामने वीसी, 0 नहीं बनाना, डैश लगाना। क्या लगाना? वेरिएबल कॉस्ट डायग्राम में देखो बढ़ती जा रही है ना, बढ़ती जा रही है, लेकिन बढ़ने में फर्क है। तेजी से बढ़ना, धीरे धीरे बढ़ना, तेजी से बढ़ना, धीरे धीरे बढ़ना। रौनक समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं रिवर्स एस का। यस सर, यस। अगर बचपन में आपने डायग्राम्स बनाए हो, ग्राफ बनाए हो, तेजी से बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ा, फिर तेजी से बढ़ा, धीरे धीरे। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, टेबल में फॉलो करनी होगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर तो दिखाना है, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर कांस्टेंट रेट से नहीं होना चाहिए, अगर मैथ समझ में आती हो तो। माना पहली बार 40 रुपए से कॉस्ट बढ़ गई, तो अगली बार थोड़ा कम बढ़ाना, 20 रुपए से बढ़ाना, अगली बार फिर 40 से बढ़ाना, फिर अगली बार कम स्पीड से बढ़ाना, फिर अगली बार ज्यादा स्पीड से बढ़ाना। मैं एक सेम पैटर्न फॉलो कर रहा हूं। 40 बढ़ा, फिर 20 बढ़ा, फिर 40 बढ़ा, फिर 20 बढ़ा, फिर 40 बढ़ा। उन्होंने का एक आइडिया लगा? यस सर। डायग्राम शेड्यूल मैंने बता दिया कि बनाते वक्त क्या ध्यान रखोगे। वेरिएबल कॉस्ट कर्व कैसी बनाओगे? या तो स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। जोनिता मैंने क्या बोला है? रिपीट। स्ट्रेट लाइन क्या कह रहा है भाई? 4 के सामने लिखा, 4 के नीचे 6 ही तो लिखा है। अरे नहीं 5, अरे गिनती ठीक कर लेना भाई, गिनती तो गिनती के हिसाब से चलेगी, 5 ही आएगा। स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, कुछ भी गड़बड़ नहीं करोगे। दोबारा, या एक ही बात याद रखनी है, वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज ऑलवेज रिवर्स एस शेप, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। शेप पता चल गई। शेड्यूल बना दिया है, शेड्यूल बना दिया है। आउटपुट 0 1 2 3 4 करके बढ़ा रहे वेरिएबल कॉस्ट। मैं इस बात को एग्जांपल से समझाता हूं, थोड़ी देर पहले सुनाया था, वही शुरू करूंगा। When you start the production, there is a need of 4 factors. कितने फैक्टर चाहिए आपको? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। याद रखो, शॉर्ट पीरियड में हमारी अजम्पशन थी जमीन एक फिक्स फैक्टर है जिसे हम शॉर्ट पीरियड में बदल नहीं सकते। एक फैक्टर फिक्स है तो बाकी चेंजेबल है, वेरिएबल है। जो फैक्टर वेरिएबल है, चेंजेबल है, तो उनके बदले में जो पेमेंट करोगे वो भी तो वेरिएबल होगी। तो वेरिएबल फैक्टर के बदले में पेमेंट करने वाली कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल। यहां पर शॉर्ट पीरियड लगाओ तो भी ठीक है, नहीं लगाओ तो भी ठीक है, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर शॉर्ट पीरियड में भी होते हैं, लॉन्ग पीरियड में भी होते हैं। मेंशन करने की जरूरत नहीं है शॉर्ट पीरियड या लॉन्ग पीरियड, क्योंकि हर जगह घटना घटती है। बोलूंगा वेरिएबल कॉस्ट ओनली फॉर 1 मार्कर, पहले याद करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट इज द रिवार्ड ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स विच कैन बी चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। अरे फैक्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, ध्यान से सुनना, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लेबर भी ज्यादा लगानी पड़ेगी, पैसा भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, जोखिम भी ज्यादा उठाना पड़ेगा। जितना ज्यादा इनपुट लगाओगे प्रोडक्शन बढ़ेगा, जितना कम लगाओगे कम लगेगा। फैक्ट्री में लेबर की छुट्टी कर दो, प्रोडक्शन ही नहीं होगा, प्रोडक्शन ही नहीं होगा, वेरिएबल कॉस्ट ही नहीं होगी। ध्यान से सुनना, 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर वेरिएबल कॉस्ट होते ही नहीं है, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर भी नहीं होता। समझ में आ रहा है? प्रोडक्शन के बढ़ाने पर कॉस्ट बढ़ती है, घटाने पर, बढ़ने पर बढ़े, घटने पर, और वेरिएबल फैक्टर के 0 हो जाने पर 0 हो जाए। 0 को नॉर्मली 0 नहीं लिख के डैश लिखेंगे। बोलना चाह रहा हूं फिर दोबारा, मीनिंग वेरिएबल कॉस्ट इज द रिवार्ड ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स विच कैन बी चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ
output. Tuhina, repeat. Variable cost is the reward of variable factors which can be changed with the change in the level of output. प्रभनूर एक बार दोबारा बोले. In short period, variable नहीं cost शॉर्ट is- पीरियड भैया, ये लॉन्ग पीरियड में भी घटना घटेगी, इसके लिए टाइम मेंशन मत करो. अच्छा हाँ ठीक है सर. Variable cost is the reward of variable factors which can be changed with the change in level of output. बढ़िया.